हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट चैप्टर है कॉन्टीन्यूटी। अब कॉन्टीन्यूटी का जो मीनिंग है वो हम समझेंगे ग्राफ के अकॉर्डिंग। मान लीजिए कोई हमारा ग्राफ है, ये कोई हमने ग्राफ बनाया इस तरह से, तो ग्राफ को देख करके हम पता लगाएंगे कि वो कॉन्टीन्यूअस है या डिसकॉन्टीन्यूअस है। कॉन्टीन्यूअस का मीनिंग यही निकालेंगे कि अगर हमारा ग्राफ लगातार बन रहा है, मतलब हमारा पेन नहीं उठा, ग्राफ को ड्रॉ करते समय हमारा पेन नहीं उठा, तब उसको बोलेंगे ग्राफ हमारा कॉन्टीन्यूअस है। और अगर हम किसी ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं और हमारा पेन लिफ्ट हो गया, लिफ्ट का मतलब कि अगर हमने पेन उठा लिया तो वो हमारा हो जाएगा डिसकॉन्टीन्यूअस। तो इसको समझने के लिए कॉन्टीन्यूअस है या नहीं है उससे पहले कुछ सीख लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई ग्राफ है, ये कोई ग्राफ है और मुझे चेक करना है, अब कोई पॉइंट है मेरे पास कि मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ क्या उस पॉइंट पर फंक्शन ये ग्राफ कॉन्टीन्यूअस है या नहीं है, मतलब ग्राफ लगातार बन रहा है या टूट गया है। इसका पता लगाने के लिए कैसे करेंगे। मान लीजिए मेरे पास यहाँ कोई पॉइंट है जिसको मैंने नाम दिया एक्स का, या सी रख देंगे। ये कोई पॉइंट है मेरे पास सी, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू मिलेगी फंक्शन की, ये वैल्यू मुझे मिली, इसको मैं नाम दे दूँगा एफ सी का, एफ सी। यानी इस ग्राफ में अगर कोई पॉइंट यहाँ पर सी है तो उसकी जो वैल्यू है यही बनेगी। फंक्शन में एक्स का मान सी रखेंगे तो वाई की वैल्यू मिलेगी, इसको हम नाम दे दिया एफ सी, ये वैल्यू है। तो अब हमें ये चेक करना है कि इस पॉइंट पर ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है या नहीं है। तो इसका पता लगाने के लिए क्या करेंगे, हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। फंक्शन सबसे पहले क्या करेंगे, इस पॉइंट के राइट में कोई वैल्यू लेंगे, एक ऐसी वैल्यू एज्यूम करेंगे, तो जीरो तो है नहीं लेकिन जीरो से बड़ी है, जीरो के आसपास है। हमने मान लिया यहाँ पर ले ली वैल्यू, एक छोटी सी वैल्यू, जितना राइट में ले रहे हैं उतना ही लेंगे लेफ़्ट में। तो पहले क्या करेंगे, इस पॉइंट के पास में कोई वैल्यू लेंगे, तो राइट साइड में एक छोटी वैल्यू ले ली और हमने वहाँ पर लिमिट निकाली। लिमिट निकालने के बाद मान लीजिए उसकी वैल्यू यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब लिमिट का मतलब क्या था, लिमिट तो अगर कहीं पर लिखा हुआ है 2.9999 तो इसको एग्जैक्टली क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे। लिमिट का तो काम यही है कि चलो मान लिया थोड़ी बहुत गड़बड़ है, पॉइंट टू पॉइंट गड़बड़ है, तो उसको पूरा नंबर बना दे, एग्जैक्टली बना दिया। 2.99 को 3 लिख दिया, और अगर कहीं लिखा होता 3.000001 तो इसको क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे। तो कहने का मतलब उस पॉइंट के राइट साइड में एक वैल्यू लेंगे, वहाँ पर लिमिट वैल्यू निकालेंगे, फिर लेफ़्ट में जितनी राइट में ली है उतना ही लेफ़्ट में लेंगे, फिर वहाँ पर लिमिट वैल्यू निकालेंगे, और फिर हम जिस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं उसकी वैल्यू निकालेंगे। अगर वे तीनों वैल्यू, लिमिट वैल्यू मैंने बताया लगभग अगर थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा तो उतना ही मान लेंगे, लेफ़्ट लिमिट वैल्यू यानी राइट हैंड लिमिट और लेफ़्ट हैंड लिमिट, अगर इनमें थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट का फ़र्क आएगा तो लिमिट कहता है कि एग्जैक्टली चलो वही है, मान लेंगे। मान लीजिए कमरा है, कमरे पर हमने, अब कमरे की छत पर अगर पुताई कर दें तो पुताई करने के बाद दीवार इसकी जो बेस से हाइट होगी थोड़ी सी कम हो जाएगी। कम कैसे हो जाएगी, मान लीजिए ये कोई रूम है, रूम की छत ये है, अब ये बेस है, यहाँ से यहाँ तक उसकी हाइट कितनी है, 5 मीटर मान लीजिए, और मैं उसको छत पर क्या करूँ, थोड़ी पुताई कर दूँ। पुताई करने से क्या होगा, उसकी छत में, छत की मोटाई बढ़ जाएगी, कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, उस जो हमने पुताई की है वो जो 0.1 जो भी वैल्यू रखेगा उस वैल्यू को हम नेगलेक्ट कर देंगे, फिर भी क्या मानेंगे, 5 मीटर ही मानेंगे। जबकि यहाँ पर क्या हुआ है, कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ा है। मान लीजिए अगर दीवार पर हम सीमेंट लगाएं तो सीमेंट लगाने से दीवार की मोटाई बढ़ जाती है, उसी तरह से अगर हम दीवार की छत पर ये पुताई कर देंगे तो थोड़ा बहुत उसकी मोटाई में, उसकी जो छत की जो मोटाई थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन फिर भी अगर हम बेस से उसकी हाइट नापेंगे छत की तो लगभग 4.999 के आसपास आएगा, तो हम एग्जैक्टली क्या मान लेंगे, 5 है। तो कहने का मतलब यही था कि अगर मैं लिमिट वैल्यू निकाल रहा हूँ तो लिमिट में क्या होता है कि जो पॉइंट टू पॉइंट की फ़र्क रहता है उसको हम एग्जैक्टली मान लेते हैं। तो पॉइंट पर पहले जिस पर चेक करना है उसके राइट में वैल्यू लेंगे, वहाँ पर राइट हैंड लिमिट वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर लेफ़्ट हैंड लिमिट वैल्यू फाइंड करेंगे, और जो जिस पॉइंट पर डिस्कस कर रहे हैं उस पर वैल्यू निकालेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और जो फंक्शन की वैल्यू है अगर वे तीनों इक्वल आ जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा कॉन्टीन्यूअस है। और अगर लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रहे तो हम कह देंगे कि वो फंक्शन हमारा कॉन्टीन्यूअस नहीं है, डिसकॉन्टीन्यूअस है। यानी तीनों वैल्यू अगर इक्वल आएंगे तो कॉन्टीन्यूअस है, तीनों वैल्यू इक्वल नहीं आएंगे तो डिसकॉन्टीन्यूअस है। कहने का मतलब ये है
लिमिट का मतलब कि वही है कि उस जैसे यहाँ पर एफ सी पर वैल्यू मान लीजिए 5 मिली, एफ सी पर वैल्यू 5 है, और राइट हैंड वैल्यू निकाली तो राइट हैंड की वैल्यू क्या मिली 5.00001 मिला, तब भी हम उसको कितना एज्यूम करेंगे 5 ही मान लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली तो कितना आ गया 4.999 आ गया, तब भी कितना एज्यूम करेंगे 5। भाई एफ सी पर मान लीजिए वैल्यू 5 है और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, हमारे पास आंसर आएगा 5.00001 आ गया, तब भी कितना मानेंगे लिमिट के अकॉर्डिंग, छोड़ देंगे एग्जैक्टली कितना मान लेंगे 5 मान लेंगे, क्योंकि ये 5 के आसपास जाना चाहता तो 5 है। राइट हैंड लिमिट निकाला, लेफ्ट हैंड में निकालेंगे 4.9999 आएगा, तो ये किसको शो कर देगा 5 को। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ये बन रहा 5.00001, तब भी कितना मानेंगे 5। कहने का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट भी किसके पास जाना चाह रहा है 5 के पास, और राइट हैंड लिमिट भी किसके पास जाना चाह रहा है 5 के पास, और फंक्शन की वैल्यू खुद कितनी है 5 है। तो कहने का मतलब होगा कि तीनों वैल्यू जो है आपस में बराबर हैं, तो उस बेस पर हम कह सकते हैं फंक्शन हमारा कॉन्टीन्यूस है। और अगर थोड़ा बहुत फ़र्क आया कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड के बराबर आ ही नहीं रही है, तो हम क्या कहेंगे कि फंक्शन हमारा डिसकॉन्टीन्यूस है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर मोड एक्स, और हमें चेक करना है ये फंक्शन एक्स बराबर 0 पर कॉन्टीन्यूस है या नहीं है। एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है मोड एक्स, और चेक करना है कि इस पर एट एक्स इक्वल 0 पर फंक्शन कॉन्टीन्यूस है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एफ एक्स मोड एक्स के बारे में मैंने बताया था। मोड एक्स कैसे होता है, मोड एक्स माइनस एक्स वैल्यू कब देगा, ये तब देगा जब एक्स लेस देन होगा 0 से, और प्लस एक्स कब होता है जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल होती है 0 के। ये हमने मोड के बारे में पढ़ रखा। अब देखो अभी मैंने बताया था, अभी एक ग्राफ बनाया था, ये कोई पॉइंट था सी, जब इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट लेंगे, लेफ़्ट का मतलब है कि उस फंक्शन के हम थोड़ा सा पीछे आएंगे, और राइट हैंड लिमिट लेंगे तो उस फंक्शन के थोड़ा आगे जाएंगे। लेफ़्ट हैंड का मतलब हुआ उस फंक्शन से जिस पर चेक कर रहे हैं उससे छोटी वैल्यू कहाँ पर है। जैसे इस ग्राफ इसके मोड एक्स के फंक्शन को डिफाइन किया गया, तो यहाँ पर है एक्स लेस देन 0, हम चेक कर रहे हैं कि इस पर 0 पर, मान लीजिए ये 0 पॉइंट है, तो 0 पर चेक कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड का मतलब होगा 0 से पीछे जाना, तो ये केस उसी को बताएगा 0 से छोटी वैल्यू। जब हम 0 के लेफ्ट में होंगे तो छोटी वैल्यू होगी, इसका मतलब लेस देन 0 का मतलब ये है। इस केस पर क्या निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। अब जिस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं राइट हैंड लिमिट उसके आगे ही होगा ना, अब राइट में जाएंगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, 0 पर चेक कर रहे हैं तो 0 से बड़ा केस यहाँ पर है, इसका मतलब ये हुआ कि 0 से बड़ा राइट हैंड को शो करेगा और 0 छोटा लेफ्ट हैंड को। जहाँ पर लेस देन और राइट ये सिंबल लगे मिलेंगे, हमें ये खुद को पता करना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ पर निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट कहाँ पर निकालेंगे। 0 से छोटा मतलब लेफ्ट में है, और 0 से छोटा केस ये है, यानी यहाँ पर निकलेगी लेफ्ट हैंड लिमिट। 0 से बड़ा ग्रेटर देन, 0 से बड़ा इस केस में, इसका मतलब यहाँ पर निकलेगी राइट हैंड लिमिट। और फंक्शन की वैल्यू देखो, लेफ्ट हैंड यहाँ पर है, राइट हैंड यहाँ पर है, और x बराबर 0, खुद x बराबर 0 पर कहाँ चेक होगा, ये लिखा हुआ है जब x 0 के बराबर है तब भी x चलेगा, और जब x 0 से बड़ा है तब भी x चलेगा, और जब x 0 से छोटा है तब माइनस x चलेगा। तो इसके आधार पर हम चेक करेंगे फंक्शन कॉन्टीन्यूस है या नहीं है। उसके लिए पहले क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट में लिखने का तरीका क्या है, यहाँ पर लिखेंगे लिमिट। अब हम जिस पर चेक करें 0 पर चेक कर रहे हैं, तो अब यहाँ एक्स टेंड टू 0 तो हो गया, लेफ्ट है तो 0 के ऊपर माइनस बनाएंगे, इसका मतलब ये होगा कि हम 0 के लेफ्ट में जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, और यहाँ पर लिख देंगे एफ एक्स। इसको क्या करेंगे, अभी मैंने ग्राफ के अकॉर्डिंग समझाया था कि मैंने छोटी वैल्यू ली थी, उस वैल्यू को एज्यूम करेंगे एच। वो जो छोटी वैल्यू थी वो क्या थी, एच के बराबर थी। जैसे अभी ग्राफ बनाया था और मैं 0 के लेफ्ट में गया था, तो ये छोटी वैल्यू जो मैंने एज्यूम की थी उसको नाम दे दिया एच का। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, एच टेंड्स टू 0। इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू हम ले रहे हैं वो 0 के आसपास है, लेकिन 0 नहीं है, एग्जैक्टली 0 नहीं है, 0.11 0.0001 हो सकती है। तो ये वो छोटी क्वांटिटी जो हम यूज़ कर रहे हैं, एच टेंड्स टू 0, 0 के पास है लेकिन 0 नहीं है। अब क्या करेंगे, एफ, अब यहाँ पर क्या लिखना है, देखो ये 0 केस था, लेफ्ट में आऊँगा मैं, एच क्वांटिटी पीछे आया तो 0 से कम हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 0 माइनस एच। और अगर मैं एच क्वांटिटी आगे जाऊँगा तो वैल्यू कितनी बन जाएगी, 0 प्लस एच। भाई जिस पॉइंट पर हम हैं अगर उसमें से एच वैल्यू माइनस कर दें तो हम पीछे आ जाएंगे, इसका मतलब वो वैल्यू रह जाएगी उस फंक्शन में से एच को माइनस कर दिया, 0 माइनस एच। और जैसे ही मैं 0 के राइट में जा रहा हूँ तो वैल्यू बढ़ रही है, और मैं इस पॉइंट पर चेक करूँगा यहाँ तक 0 है और आगे पहुँच गया, तो इसका मतलब वो 0 में जुड़ जाएगा। पीछे हूँ तो 0 में से घटा दिया, और आगे हूँ तो 0 में से बढ़ा दिया।
कहने का मतलब ये है, अगर मैं 2 पे चेक करता तो यहाँ रिजल्ट क्या बन के आता। जैसे मान लीजिए कोई ग्राफ था और मुझे 2 पर चेक करना, जब मैं 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो पीछे आऊँगा, इसका मतलब क्या लिखा जाएगा यहाँ पर 2 माइनस h लिखा जाएगा। और जब मैं राइट में जाऊँगा इसका मतलब वैल्यू बढ़ेगी तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा आगे जा करके 2 प्लस h। जिस पॉइंट पर चेक करना है लेफ्ट हैंड निकाल रहे हैं तो माइनस h कर दीजिए और राइट हैंड निकाल रहे हैं तो प्लस h कर दीजिए। तो लेफ्ट हैंड में बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h। इसका मतलब ये हुआ लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी उस फंक्शन में जहाँ पर x होगा वहाँ पर क्या रखेंगे 0 माइनस h। लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पर निकली है इस पर, यानी इस फंक्शन में क्या माइनस x है तो माइनस साइन ऐसे लगा दिया, x की वैल्यू ये पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा 0 माइनस h। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस का 0 माइनस माइनस प्लस के h हो गया। अब टेक लिमिट करेंगे तो h का मान कितना है यहाँ पर 0, लिमिट लगाएंगे तो आंसर आएगा 0, नहीं लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आई है 0। इसी तरह से अगर मैं राइट हैंड लिमिट निकालूँ तो लेफ्ट हैंड तो आ गई हमारे पास 0। अब हमें निकालनी है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या हुआ कि हम उस फंक्शन के राइट में जा रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे, इसको भी ऐसे लिखेंगे लिमिट। अब यहाँ पर x टेंड्स टू 0, अब 0 के राइट में थे तो लेफ्ट में थे तो माइनस किया था, अब 0 के राइट में जा रहे हैं तो प्लस करेंगे, यानी प्लस सिंबल बता देगा राइट हैंड लिमिट और माइनस सिंबल बता देगा लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा fx। अब हमने क्या क्वांटिटी ली है, h लिया था, h टेंड्स टू 0, h एक बहुत छोटी क्वांटिटी ली थी तो 0 के राइट में है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा कि ये सब 0 प्लस h। जिस पर चेक कर रहे हैं उसमें ये h जोड़ दो राइट हैंड साइड के लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए, और जिस पॉइंट पर चेक करना है उसमें लेफ्ट निकालना उसमें से h माइनस कर देंगे। तो अब ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है जहाँ पर राइट हैंड लिमिट निकलेगी अगर उस सवाल में x है तो x की जगह पर 0 प्लस h लिखेंगे। अब राइट हैंड लिमिट का मतलब 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा केस इसके अंदर आ रहा है, यानी यहाँ पर चेक होगा तो यहाँ पर x है, x में क्या लिख देंगे, x के रिप्लेस में 0 प्लस h लिख देंगे। अब 0 छोड़ेंगे क्या बचेगा, 0 छोड़ने पर बचा लिमिट h टेंड्स टू 0, h रह जाएगा। टेक लिमिट करेंगे h की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, यानी राइट हैंड लिमिट भी 0 आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ रही है। अब किस पर चेक करना है, फंक्शन की वैल्यू पर। फंक्शन क्या हमारे पास fx, यानी x किस पर चेक करेंगे 0 पर, जो खुद जिस पर चेक कर रहे हैं। अभी बताया था 0 पर चेक कर रहे हैं तो 0 के राइट में लेफ्ट में गए तब भी वैल्यू 0 मिल रही है, 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 के राइट में जा रहे हैं तब भी 0 के आसपास वैल्यू आ रही है। अब खुद किस पर चेक करेंगे 0 पर, यानी बराबर 0 कहाँ पर है वो सिंबल देखें। अब खुद 0 पर चेक कर रहे हैं, लेस देन 0 यहाँ पर चेक हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट, ग्रेटर देन 0 राइट हैंड चेक हो गया, और नीचे लिखा हुआ इक्वल। इक्वल का मतलब ये है कि खुद उस पॉइंट पर जब चेक करेंगे, जब x बराबर 0 पर चेक करेंगे तो फंक्शन फिर भी क्या लिया जाएगा, x लिया जाएगा। तो वहाँ पर जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो इस फंक्शन भी चेक होगा, x का मान कितना जाएगा 0। तो कहने का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू खुद 0 पर क्या आ रही, तीनों बराबर आ रही, और तीनों बराबर होने से हमारा क्या हो गया, मोड x फंक्शन जो है एट x इक्वल 0 पर क्या होता, कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।